ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਦੋ ਲਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, another one is पैरेललोग्राम लॉ। ਆ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਲਾ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ, ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ऑफ वेक्टर एडिशन, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ +1 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸ ਅਪॉन ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल ला ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पॉलीगन ला कुछ भी नहीं हैगा, सिर्फ एक्सटेंशन करती उन्होंने ट्रायंगल ला दी। इट स्टेट्स दैट if a number of vectors are represented by sides of an open polygon, यानी polygon लेनी ਆਪਾਂ open, by sides of an open polygon, बट की नाल लेना टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर इस तरह ही कर लेने आ, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन give the resultant vector, gives the resultant vector. So definition ध्यान ना देख लो। It states that if a number of vectors are represented by sides of an open polygon taken in same order, then the closing side of the polygon gives the resultant vector. ਅਸੀਂ पढ़ा triangle means that structure which has 3 sides. Parallelogram या quadrilateral means 4 sides. Pentagon means 5 sides. Hexagon means 6 sides. Heptagon means 7 sides and so on. इसका nomenclature है साढ़े कोल। Polygon means many. If there are many sides, I suppose कर ली 1 2 3 4 5. Such as an open polygon is there. One vector, second, third, fourth and fifth. These vectors are represented by sides of an open polygon. Now the starting point, say the starting point is A, this one is B, C point, D point, E point, F point. ये जिन्ने vectors हैं 1 2 3 4 and 5 होन 7 होन 20 होन 1000 होन, अगर इस तरह पॉलीगन की साइड्स है साढ़े को ओपन पॉलीगन तो रिप्रेजेंट कर दे टेकन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर याद की क्या सी, एक वैक्टर खत्म हो रहा, दूसरा वैक्टर तो स्टार्ट कर रहा, इसका हैड अगले की टेल मैच कर रही है, फिर अगे इसका हैड अगले की टेल एंड सो ऑन। दिस लास्ट स्टेट दैट इफ वी क्लोज दिस पॉलीगन, इन्हें बंद कर दिए, बट ऑर्डर की लेना ऑपोजिट ऑर्डर, ये दूसरे पास सारे जा रहे हैं जिस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी दे उल्ट जा रहे हैं। इट इज मूविंग लाइक क्लॉकवाइज, सो इट इज कमिंग इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये आएगा तो व्हाट वुड हैपन, इट वुड गिव द रिजल्टेंट। सो अगर देखिए असी ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर, बी सी डी डी ई
प्लस ई एफ वैक्टर। सो 5 वैक्टर्स जो मिलके काम करते पे ने, दैट इज़ डन बाय सिंगल वैक्टर ई एफ वैक्टर। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बट फर्दर देखिए असी मैं कह रहा था ना, दिस पॉलीगन लॉ इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन। वो असी देख लीए। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, सिर्फ ए बी सी को देखो इस जगह पर, तो ट्रायंगल आ की कहना सी, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। दो सेम ऑर्डर जा रहे हैं, अगर थर्ड साइड ले लिया इन द ऑपोजिट ऑर्डर, इट विल गिव अस द रिजल्टेंट वेक्टर। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये कितों आया? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उतों आ चुका साडे कोल। इट मीनस आ सारा वैक्टर की दोनों मिलके एक वैक्टर बनाता ए सी वैक्टर। फिर अं फर्दर देखिए, इफ यू सी दिस ट्रायंगल, what is this? It says that in triangle ACD की देख रहे हैं असी, AD वैक्टर इज इक्वल टू AC वैक्टर प्लस CD वैक्टर। AD वैक्टर, वैक्टर का एरो डाल दिए, AC एक साइड, CD दूसरी साइड, दोनों सेम आर्डर च ने ट्रायंगल दे, दैन थर्ड साइड विल गिव द रिजल्टेंट। सो AD बिकम AC प्लस CD। तो AC की वैल्यू की फिल कर दिए, AB प्लस BC प्लस CD इस जगह पहुँच चुके हैं। फिर अं फर्दर देखा एक होर ट्रायंगल, इनू साढ़े को AD आ गया साढ़े को। इन ट्रायंगल ये बारे देखो, इन ट्रायंगल ए डी ई ये ऑब्जर्व कर रहे सी, दिस वैक्टर ए ई ये रिजल्टेड ऑफ दीज टू वैक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ए ई इज इक्वल टू ए डी प्लस डी ई वैक्टर। और फिर ए डी की वैल्यू की ऐसे का तो फिल कर दिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ये सारे देख चुके हैं। हो नहीं देखिए, रब करता है इस जगह तो इन ऊपर रह दी अलग। तो लास्ट ट्रायंगल साढ़े पे रह गई, इन ट्रायंगल ए ई एफ की देख रहे सी, ए एफ ऑपोजिट आर्डर चा इज इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ। इस जगह तो वैल्यू देखी असी कि ए ई दी, बाकी मेरा आप करके कन्फ्यूजन आए। ए की चीज़ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, दिस इज वैल्यू ऑफ ए ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर। So this A F vector is equal to sum of all these vectors. So 5 होन 10 होन जिन्नियां मर्जी sides होन, polygon law states that if all the vectors are presented by sides of an open polygon taken in a same order, then the closing side taken in opposite order will give the resultant vector. So इस फॉर्म से लिख लिया। अगर इसको रिजल्टेंट लिखना तो you can take any number of vectors, say U V Q T P, जो मर्जी नेम रख दो ना, एंड सो ऑन। vectors are represented and this R is resultant vector. It can be represented by polygon. So polygon law ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ क्वेश्चन आ ਰਿਹਾ ਸੀ। Another one is subtraction of vectors. How do we subtract vectors? ਅਸੀਂ ਵੈक्टर चो वैक्टर कितना सबट्रैक्ट करते हैं, तो देखो किस तरह कर रहे हैं ਅਸੀਂ। क्वेश्चन आ जी, सबट्रैक्ट बी वैक्टर, बी ऊपर निशान
एरो बाल दैट मीन्स बी वैक्टर, इस तरह बोलना फ्रॉम ए वैक्टर। नॉर्मली इसकी लिखांगे वी से दैट द रिजल्टेंट, जो रिजल्ट साडा आएगा दैट इज ए वैक्टर जो असीं की करना चाहते हैं, बी वैक्टर सबट्रैक्ट करना चाहते हैं। लिख असीं इस तरह दिता पर इस तरह करते नहीं असीं अगे। इट इज़ अगेन ए काइंड ऑफ addition of a vector with the negative of b vector. So here note कर लो this minus b vector, देख रहे, इस नेगेटिव वैक्टर ऑफ बी वैक्टर। असीं याद है नेगेटिव वैक्टर की सी, दैट वैक्टर विच है सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरैक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वैक्टर। सो बी दा नेगेटिव वैक्टर फाइंड करो, उन्होंने ए च ऐड कर दो, इट मीनस इट इज इक्वलेंट टू सबट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए। डायग्रामेटिकली देखना है, सपोज दिस वैक्टर इज ए वैक्टर, दिस वैक्टर इज बी वैक्टर, इस तरह साढ़े को आ रहा। अगर देखिए व्हाट इज एंगल बिटवीन, से इट इज थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, देयर इज थीटा एंगल। अगर इस तरह ट्रायंगल ड्रा कर देंगे दिस वुड गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, बट साडा एम किया टू फाइंड ए माइनस बी, वी हैव टू फाइंड नेगेटिव वैक्टर ऑफ बी। सो बी जिन्नी लेंथ था उन्नी इस साइड ते ऑपोजिट लाइन ड्रा कर दी असीं लाइन। So this vector becomes minus b vector. So these two are in this triangle, देखो ड्रा कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं फिर इधर आ रहे हैं, इधरों जाके इधर, these are in the same order. This will give us the resultant vector. This r vector is a minus b vector. This will represent the resultant vector. ये सारा डायग्रामेटिकली कर चुके हैं। फरदर देखिए असी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वैक्टर, अगर किया सी ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी, याद है लास्ट टाइम, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर, रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ये आ रहा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरह आता सी। एस केस की साढ़े कोल ए माइनस बी वैक्टर जो रिजल्टेंट वैक्टर आ, असल जी एम ए बेसिकली की है, आर वैक्टर जोड़ा सी एस केस आ, वट इज दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। हुण एंगल आ कितना एंगल बन गया देखो प्लीज, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल वुड बी 180 डिग्री माइनस थीटा, कुछ नहीं इस जगह ते cos 180 माइनस थीटा। जो अं सबट्रैक्ट करना है एंगल की आएगा 180 माइनस थीटा, तो व्हाट इज दैट, दैट इज नेगेटिव। सो माइनस 2ab cos थीटा, cos सैकेंड क्वाड्रेंट की होंदा है नेगेटिव होंदा है। सो cos 180 माइनस थीटा अगर याद नहीं है बिकॉज लिख लो कितने इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये रिलेशन ही यूज़ किया। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर। सो कुछ भी नहीं, सिर्फ एंगल जोड़ा वा हुण 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाना साढ़े कोल, इस साढ़ा मैग्नीट्यूड आ जाता। जो बेसिक आइडिया साढ़ा की है, इफ यू वांट टू सबट्रैक्ट ए वैक्टर तो असीं ऐसा की करते हैं, उस वैक्टर का नैगेटिव फाइंड करीदा वा तो उन्होंने गिवन वैक्टर च ऐड कर दीदा। दिस इज सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। नैक्सट साढ़े कॉन्सैप्ट आ रहा रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स। असी करना रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स, बट उस तो पहला नाल ही वर्ड डिस्कस कर लीए
कंपोजिशन ऑफ वैक्टर्स। ये दो टर्म्स की फर्क हैगा। कंपोजिशन ऑफ वैक्टर्स मीनस एडिशन ऑफ वैक्टर्स। ये की चीज़ एक तरह की एडिशन ऑफ वैक्टर्स जो असी कर चुके। की कीता सी एस केस इट सेड दैट इफ ए नंबर ऑफ वैक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी then there is a single vector which represent the same effect, which gives the same effect as is done by all the vectors. So suppose there are A, B, C, D and E vectors acting on a body at the same time, then and R is the resultant. Then what is A plus B प्लस C प्लस D प्लस E, 2 होन 3 होन 5 होन 1000 हो जिन्ने मर्जी होन, अगर सारे वैक्टर एक्ट कर रहे देयर मस्ट बी वन वैक्टर, एक वैक्टर होएगा इस तरह का विच कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैक्टर। की देखिया किन्ने मर्जी वैक्टर्स हो दे कैन बी एडेड टू वन वैक्टर, एक वैक्टर च ऐड हो चुकी साडे कोल, इट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वैक्टर्स। अगर मैं कहता 2 plus 3 plus 1 plus 4 and so on, it gives कितना साडा आंसर आएगा 10 आ गया साडे कोल। इफ आई से दैट हाउ कैन वी ब्रेक 10 ਨੂੰ कितना का तोड़ सकते हैं। कोई बच्चा है कि सर 5 plus 5 is 10, कोई कह रहा है 6 plus 4 is equal to 10, 3 plus 7 is equal to 10, 1 plus 2 प्लस 5 प्लस 2 भी राइट हैगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वो भी साढ़े को राइट आ रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 3 वो भी साढ़े क्या आ रहा राइट आ रहा। सो वी सी दैट सानू सम तो 10 मिल गया इस इन्होंने ऐड करके। सिमिलरली वी कैन डिवाइड 10 यानी कि 10 के कितने हिस्से कर सकते हैं, वी हैव ए मल्टीपल चॉइसिस इन विच 10 कैन बी ब्रोकन। 10 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਸੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਏ ਬੋਡੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। रेजोल्यूशन किया इनवर्स या रिवर्स इफेक्ट ऑफ दिस कंपोजिशन। एस के एक वैक्टर गिवन है उन्हें ही स्प्लिट करना इन नंबर ऑफ वैक्टर्स, जिस तरह से एस के किया 10 होर हिस्सों च तोड़ ली असी तो की देख रहे हैं बहुत साढ़े को चॉइसिस है ने। सिमिलरली इफ ए वैक्टर इज गिवन टू अस वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 और मैनी वैक्टर्स एंड दिस प्रोसेस इट कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स। So write down, it is the process of splitting तोड़ना ना a given vector into or more vectors which together produces the same effect as is produced by given vector। इस केस कहता है गिवन वैक्टर ही स्प्लिट कर देना दो विच या दो तो ज़्यादा वैक्टर्स च। दिस प्रोसैस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन वैक्टर्स। पर किया जिहड़े जिन्हां च तोड़िया सी दे टुगैदर प्रोड्यूस द सेम इफैक्ट विच टुगैदर प्रोड्यूस द सेम इफैक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय गिवन वैक्टर, जिस तरह एक वैक्टर प्रोड्यूस करता पाया है। सो दीस स्प्लिटेड कंपोनेंट्स कह दो
आर कार्ड की साढ़े को आए साढ़े को ये कंपोनेंट्स आ गया these new ਜਿਹੜੇ vectors are called components of given vector। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰਸ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਵੀ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ। Suppose this is the given vector। इस जगह तो ਆਪਾਂ इस जगह ਤੇ shortest path ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। how many ways are there? straight ways। ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ step and this one is second step। so these two vectors A vector and B vector they produce the same vector। पहला असी ए ते जावांगे फिर असी बी आ जावांगे। वी विल रीच द सेम डेस्टिनेशन। सो ए एंड बी दे प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल वेक्टर आर वेक्टर। एक साढ़े को तरीका ये आ चुका हो गया नोट। एंड अदर पर्सन कम वो कह रहे कोई गल नहीं असी इधर जाने एक स्टैप, इधर जाने 2 स्टैप, इधर जा रहे 3 स्टैप। ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर। सो देयर कैन बी 3 वैक्टर्स। सो तिन्ना ने मिल के सेम इफेक्ट देना जोड़ा कल कर रहा। सो दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज सैकेंड वे साढ़े को आ चुकी है। अनदर मे कम with the 1 2 3 4 5 6 जिन्हें मर्जी लगा लिया सी। की देख रहे असी A B C D E F। so there can be A B C D E F। हाँ जी तुसीं अपने मन च काउंट करो। हाउ मैनी वेज आर देयर, हाउ मैनी कंपोनेंट्स कैन बी देयर ऑफ ए गिवन वैक्टर। असी किसी गिवन वैक्टर के किन्ने कंपोनेंट्स कर सकते हाँ? अगर देखोगे सोच के आराम ना तो देयर आर इनफाइनाइट वेज। इन्नियां वेज ने जिहड़ियां काउंट भी नहीं कर सकते। 2 कर लो, 3 कर लो, 6 कर लो, 100 कर लो। वी कैन मेक एनी एज मैनी कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर एज वी डिज़ायर। जिन्ने असीं चाहते हैं कर सकते हैं। दिस प्रोसैस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ rectangular component means those components which are at 90 degree to each other। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ देयर कैन बी 2 ways। rectangular components in plane means ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 2 dimensions ਦੀ। in 2 dimensions or in space it means we are talking of 3 dimensions। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ rectangular components ਲੈਣੇ ਉਹ those components which make angle of 90 degree with each other। so ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪਾਥ ਲੱਭਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੇਨ ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ ਜਾਂ 2 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। तो देखिए ये बारे ਅਸੀਂ।
सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर इन ए प्लेन। सो पहला ही देखिए सौखा करके इन ए प्लेन असी देख लीए, प्लेन जानते साडे कोल सपोज अब बोर्ड ही आप देख रहे हैं, एक तरफ एक्स एक्सिस है, एक तरफ वाई एक्सिस है। ये साडे को ओरिजिन इस जगह पे एंड वी ड्रा ए वैक्टर से आर वैक्टर हियर। ये वैक्टर साडे को है से पोजीशन वैक्टर ऑफ समथिंग। सो व्हाट आर द वेज टू रीच एट आर। 90 डिग्री रस्ते जाने हो तो किहड़े रस्ते साडे को हो सकते हैं। तो बंदा कहना मैं पहला इस डायरैक्शन जावांगा, विल ट्रैवल दिस डिस्टेंस, इथों ड्रा कर ली परपेंडिकुलर। तो की मैथड है, इधर जाए परसन वन स्टैप, स्टैगन सेट वुड बी दिस मैथड। ए कोई परसन कहता आई विल गो टू पहला वाई डायरैक्शन जावांगा, दैन फिर मैं किधर जावांगा एक्स डायरैक्शन जावांगा, वो भी रस्ता ठीक है। तो की देख रहे आप दो तुहाडे मन च आइडिया आ गए। हुण आ देखो इट बिकम्स ए रेक्टेंगल, जिन्नी लैंथ इहदी है उन्नी उपर वाली साइड दी है, जिन्नी इहदी लैंथ आ उन्नी इहदी लैंथ साडे को हैगा। इट मीनस अगर इनू मान ली लैंथ नू ए एक्स, दिस बिकम्स ए वाई। तो वी हैव ऑलरेडी वन वे ऑफ सब्मिटिंग दिस वैक्टर। इत्थे नू वैक्टर बना लिए, इधर भी बना लिए। की देख रहे असी एक तरह का ਜਿਹੜਾ ਲਾ आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टू वैक्टर्स आर प्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एज की रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो if two vectors are presented by two sides of किहड़ी adjacent sides of parallelogram, then the diagonal gives the resultant। so as की शो हो रहा है साडे कोल r vector is equal to ax plus by। हुण प्रॉब्लम आ रही साडे कोल ax is a scalar quantity, by is also scalar quantity। ax किहड़ी डायरेक्शन से जाना, we are moving in the x axis। तो एक्स एक्सिस वाले पासे की हुंदा साडे कोल डायरैक्शन आई कैप, इहदी डायरैक्शन कौन दसदा है जे कैप। सो ए एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप। सो दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर इन ए प्लेन। सो ये दो हिस्से हो जाते हैं अगर टू डिमेंशन से गल करनी है, एक हिस्सा एक्स एक्सिस वाले पासे, एक हिस्सा वाई एक्सिस वाले पासे आ गया। तो मैग्नीट्यूड देखना है तो व्हाट इज आर, वी कैन अप्लाई अगर ए एक्स है तो ये साडे कोल की ए वाई। सो व्हाट वुड हैपन कि ना आ जाएगा साडे कोल एस वैक्टर का अगर भुलेखा लग गया तो आप ना इहदा ए रख दिए। तो वी कैन से दिस लाइक ए वैक्टर, ये दो हिस्से, एक ए एक्स साइड तो एक सॉरी ये भी ए वाई, एक हिस्सा एक्स वाले पासे, एक हिस्सा वाई वाले पासे। सो आ ए एक्स आई दिस वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वाई जे कैप इस वैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो दोनों वैक्टर मिलके साडे कोल ए वैक्टर आ रहा है। मैग्नीट्यूड देखना है तो इस तरह लिख लीदा जां इस तरह। तो आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर किया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस एंड स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। So this can be found। इन्ना साढ़े से बहुत आ कि देयर कैन बी टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर इन रेक्टेंगुलर, ठीक है, इन ए प्लेन। होर साढ़े मन च आ गए व्हाट इज द एंगल विच दिस कंपोनेंट जड़ा ए वेक्स विद दिस कंपोनेंट ए एक्स। सो वी कैन आल्सो फाइंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड की रिलेशन इन्हां च आपस हैगा ए ते ए वाई। वी कैन फाइंड टैन थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स। सो आ कुछ आइडिया सानू गिवन ये बारे। वैक्टर दे दो हिस्से किए जा सकते हैं। साढ़े वास्ते मेन की आ वैक्टर आ जी मेन गल, ए वैक्टर कैन हैव टू कंपोनेंट्स विच आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर इन ए प्लेन, वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स। आगे साडे को सिमिलरली we move in 3 dimensions या in space।
स्पेस मीनस जिस तरह रूम हैगा, रूम की 3 साइड्स है, एक इस साइड जा रही, एक इधर जा रही, एक उपर नूं जा रही साडे कोल। फिर मैं दस रहा ब्लैक बोर्ड उपर असी ड्रा नहीं कर सकते 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, तो इमैजिन करना पैना अपने माइंड च। सो सपोज दिस एक्स एक्सिस आ, वाई एक्सिस आ, जेड एक्सिस आ, दिस इज से वैक्टर ए वैक्टर, ये साडे को है। इनू मान ली साडे को ग्राउंड साडे को आ रहे इस तरह स्ट्रक्चर, इथों ड्रा करिए तो दिस इज इन एक्स जेड प्लेन, बट बच्चे इन्ना इमेजिनेशन करन तो फिलहाल नवे नवे चकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली देखो, इफ वी हैव ए वैक्टर वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर इन ईच एक्सिस। इस जगह तो मतलब रूम च मैं खड़ा है कॉर्नर के उपर, इस पॉइंट से साडे कोल आ रहा साडे कोल वैक्टर ए वैक्टर, ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर ड्रा की एक्स एक्सिस से, वाई ते जेड ते, तिना एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए इस तरफ, ਇਹਦਾ इस तरफ, ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर शो करवा सानू इस तरह शो करना मैंने, एक तरफ एक कुछ हिस्सा ਇਹਦਾ इस तरह आएगा, इस तरफ। सो वी हैव 3 components, so we can say a vector एक हिस्सा एक्स एक्सिस वाले पासे, एक वाई वाले पासे, एक जेड वाले पासे। So please keep in mind we have effect of this A vector in each along each axis x, y and z। x वाले पासे कौन डायरेक्शन शो कर रहा साडे कोल आई कैप, इधर जे कैप, इस साइड ते के कैप। सो दिस इज आवर रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। 3 हिस्से हो गए 3 डायमेंशंस, एक एक्स एक्सिस वाले पासे, एक वाई वाले पासे, एक जेड एक्सिस के पासे। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए एक्स स्केयर, ए वाई स्केयर, ए जेड स्केयर होल स्केयर रूट। सो साढ़े को कंपोनेंट फॉर्म साढ़े को आ चुकी है। जो जो असी ये बारे होर पढ़ांगे, डिस्कस करांगे प्रॉब्लम्स नूं, तो पिक्चर साढ़े मन च होर क्लीयर हो जाएगी। नैक्सट एक एप्लीकेशन जी साढ़े सिलेबस का मेन पार्ट है कि रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स की, दैट इज लॉ रोलर। क्वेश्चन यूजली आंदा, इट इज ईजियर टू पुल than to push a lawn roller। ये क्वेश्चन आता ना, एक्सप्लेन या वाई इस तरह पूछ लेंगे। ये साढ़े मन च आ रहा, कोई लान रोलर है उन्होंने खिंचना सौखा है तो उन्होंने पुश करना कि ये डिफिकल्ट है, ज़्यादा जोर लगता है। इस तरह कह दी आप कोई रेडी साढ़े को है, उन्होंने अगर जिदा मॉल च जाओ तुसी, मॉल च कि साढ़े को समान पाई दा ही पुश करके अगे अगे लाई दा, एक साढ़े को ये मैथड आ, जां उन्होंने पुल कर करके अपने पिछे पिछे ले आइए। वी हैव 2 मैथड्स। तो लान रोलर किस तरह की साढ़े को स्ट्रक्चर है, ये चीज़ साढ़े को है। एक बड़ा सारा सिलेंडर है, जिस तरह बलडोजर सड़कों पर चलता है ना हैवी, इस तरह साढ़े को एक मैटल पीस लगा, इतों असीं पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। वी हैव 2 मैथड्स। तो फर्स्ट स्टेप पर देखिए, इफ वी वांट टू पुश इधर मूव करना इस साइड से, असीं वी वांट टू मूव इट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। आ साढ़े को अर्थ है, वेट इज डाउनवर्ड, से एम इज मास ऑफ दिस। सो क्वेश्चन थोड़े मैं नोट तुसीं कर लो, मैं रब कर दिया। mass m da is pushed with force F as shown in figure।
सो फर्स्ट कंडीशन आप देखने लगे हैं, मैन वी वो पुश दिस लाल रोलर, एफ फोर्स असी लगाती आ। दिस एफ फोर्स अगर यदि मैं एक ड्राइंग ड्रा कर ला, कुछ इस तरह जा रही फोर्स अगे, दिस मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। की असी देख रहे हैं, वी कैन मेक कंपोनेंट्स ऑफ दिस एफ। की जा रहा है तुहानू सपोज देखो, वी आर इन ए प्लेन, इस तरह साढ़े को प्लेन है, एक तरफ एक्स एक्सिस है, एक तरफ वाई एक्सिस है, इधर एक वैक्टर ड्रा किया सी ए, ये दो हिस्से सन ए एक्स एंड ए वाई, दिस एंगल वाज थीटा। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस ए एक्स एंड ए वाई इन टर्म्स ऑफ ए अगर लभना है साढ़े को, यदी लेंथ कितनी है ए, अगर मैं मैग्नीट्यूड की गल करा तो की देख रहे हैं आप, ए एक्स बटा ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस की होंदा है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा। इट मीन्स ए एक्स की आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो दिस वैक्टर दे असी एंगल के भी कंपोनेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम द सेम नॉलेज जी असी हुणे आप लैके आए हैं भी दो हिस्से कर सकते हैं। सो अगर ये दो हिस्से किए जान कि फोर्स से, एक इधर आ गया एफ कॉस थीटा, वन कंपोनेंट इज अलॉन्ग हॉरिजेंटल, एक 90 डिग्री नीचे आ जाएगा, दैट इज एफ साइन थीटा। horizontal component of force is equal to F cos theta. This will help to move लाल रोलर। ये चाहता कि लाल रोलर जोड़ा वा इस साइड जोड़ा मूव करे, कौन ये सा काम कर रहा, ये सा 90 डिग्री तो आ रही नीचे, ये क्या वेट किधर जा रहा नीचे, ये भी किधर जा रहा नीचे। सो इट विल बिकम हैवीयर, अं पुश करते पे तो नीचे ਨੂੰ जोर की पै रहा, एक तो अपने वेट का पै रहा, उस तो प्लस कि पै रहा साड़ी लगाई हुई फोर्स भी नीचे ਨੂੰ पुश करती पई है। तो अं देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना एफ साइन थीटा, दिस एड्स अप टू द वेट ऑफ रोलर, दस नेट वेट of roller is increased। तो की देखा इस तरह अगर पुश करांगे तो जो नैट वेट आ लाल रोलर का दैट गैट्स इनक्रीज्ड, तो कितना इहदा सो इफेक्टिव वेट से W डैश इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा। ये केस ही देख ला वेट कितना साढ़े को आ रहा, इन्हू इस तरह कह रही है, और ये पैच याद रखने वास्ते वे ड्यूरिंग पुशिंग जो अं पुश करते पे तो वेट बिकम्स दिस मच। नो लेट अस सी द केस ऑफ पुलिंग कि जो अं पुल करना उदों की हो रहा साढ़े को पुश, तुसीं देख लिया हॉरिजेंटल कंपोनेंट से आ रहा साढ़े को एफ कॉस थीटा, हुण असीं की करना सेम रोलर है इनू पुल करके देखना, आ रोलर साढ़े को आ चुका, हुण इस टेक्सचर असीं इनू एफ फोर्स नाल खिंचते पे ने,
हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रा करके देखिए दिस एंगल इज थीटा, ये वेट दा वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ। अगेन आड़े कंपोनेंट आ रहा अलॉन्ग दिस थीटा, ये कितना आएगा एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। ऊपर में देखिए एफ साइन थीटा, ऊपर आ गया साढ़े कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सो इफेक्टिव वेट क्या आएगा, एम जी डाउनवर्ड है, एफ साइन थीटा ऊपर ਨੂੰ आ गया, तो इफेक्टिव वेट जड़ा गेट्स डिक्रीज इन दिस केस। नोट करके देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of force is equal to f cos theta. Again it will help the roller to move forward. Vertical component of force ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ f sin theta, it acts against the weight of roller. So net weight of roller is कितना आ जाएगा, इतने मैं अगर करदा PL पुल कर दिए ना, तो पुलिंग दौरान कितना आ गया साढ़े कोल mg प्लस कितना आया सी सॉरी mg माइनस f cos sin थीटा। की देखिया असी देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिन्हें मूव करना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च, दैट इज सेम इन बोथ केसेस। ये भी एफ कॉस थीटा वा, पुशिंग भी एफ कॉस थीटा। फर्क कितने पै रहा दिस वर्टिकल कंपोनेंट च, पुशिंग दे दौरान ये नीचे हैगा, पुलिंग दौरान उपर हो जाता। पुशिंग च इट विल ऐड टू द वेट, पुलिंग इट विल अपोज द वेट, सो वेट घट जाता है। तो की देखिया असी so we observe net weight या effective weight of roller decreases during pulling, whereas net weight of roller increases during pushing. The force of friction, फिलहाल ये याद रख लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ बॉडी, है ना। उत्थे असीं देखांगे जाके एक नॉर्मल रिएक्शन होता तो डिपेंड करती है, दैट फर्दर इज रिलेटेड टू वेट। तो फिलहाल असीं की देखा, मोर द वेट मोर विल बी द फ्रिक्शन। सो की देखा, पुशिंग दौरान फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी इन बिटवीन द अर्थ, इन बिटवीन द सरफेस ते रोलर दे विच, वाइल पुलिंग इट विल गेट डिक्रीज। तो किहड़े केस आसान वा, इट इज़ ईजियर टू पुल दैन टू पुश। सो thus there would be lesser force of friction
during pulling of roller. So की कंक्लूजन साढ़े को आ चुका. So it is easier to pull nar roller than to push it. So it is easier to pull a nar roller than to push it. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ weight ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਮੋਰ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਲੈਸਰ ਫੋਰਸ ਟੂ ਮੂਵ ਦੈਟ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਆਫ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਾਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਏ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ weight already लगता पे खलोते खलोते साढ़े को तो we have when there is action there would be equal and opposite reaction. So अर्थ भी सानू रिएक्शन दे रही है ये साढ़े को अर्थ है ਅਸੀਂ जो तुर लगे ਨੂੰ पुश किया पिछे ਨੂੰ तो this is the push given by us and this is the reaction given by अर्थ. अर्थ ने सानू अगे रिएक्शन दिता हैगा. So if this angle is theta there are two components r cos theta along horizontal r sin theta. So what will happen? This r sin theta reaction it will balance the weight. The weight करके ना ही नीचे जा ऊपर जा रहे हैं. This r cos theta will lead us to move in the given directions. So इथों सानू push मिलती पई है. So this is also example of resolution of vectors. So ये ਅਸੀਂ देख चुके हैं. ਹੁਣ एक होर क्वेश्चन साढ़े मन च आ जांदा यही पहला देख लीए ताकि याद ना भूल जाइए. डिवीजन ऑफ वैक्टर्स अगर साढ़े मन च डिवीजन बारे ख्याल आ जाए कि दो वैक्टर साढ़े को ने ए वैक्टर एक बी वैक्टर है ना. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए वैक्टर अपॉन बी वैक्टर्स. अगर मन च इस तरह का क्वेश्चन आ जाए हाउ कैन वी डिवाइड वैक्टर्स तो ख्याल रखना ये क्वेश्चन ही गलत हैगा. डिवीजन ऑफ वैक्टर्स इज़ नॉट पॉसीबल. किसी गिवन वैक्टर उसी किसी डायरैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते. सो फिलहाल तो असीं नहीं पढ़ पाए दे बारे साड़ा नहीं हैगा. सो साढ़े वास्ते की आ डिवीजन ऑफ वैक्टर्स इज़ नॉट पॉसीबल. सो ये बारे नहीं सोचना. फिर की साढ़े को पॉसीबल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स ये पॉसीबल है. हाउ वैक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड. सो वैक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन टू वेज. दो तरीके साढ़े को है ने वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करन दे. वो किहड़े तरीके ने. वन वे इज स्केलर प्रोडक्ट another is called vector product. It is also called dot product. It is called क्रॉस प्रोडक्ट. साढ़े को दो तरीके ने जिन्हां राही असी वैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक स्केलर प्रोडक्ट है एक किहड़ा वैक्टर प्रोडक्ट है. स्केलर नूं असी डॉट प्रोडक्ट भी कहने आ वैक्टर प्रोडक्ट नूं असी क्रॉस प्रोडक्ट भी कहने हैगे आ. सो लेट अस ट्राई द फर्स्ट वन स्केलर प्रोडक्ट. when two vectors are multiplied
in such a way that resultant is a scalar quantity. Then such a product is called scalar product. सो दो वैक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई होण आपस कि रिजल्टेंट साढ़े को आ चुके दैट बिकम्स ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉसीबल। हाँ जी इट कैन बी पॉसीबल असी ट्राई करके देखते हैं। सो लेट ए एंड बी वैक्टर्स बी टू वैक्टर्स A dot B is A B cos theta, where theta is angle between A vector and B vector. So इस तरह केस ਅਸੀਂ देख रहे हैं ये साढ़े को A वैक्टर ऐसे का ते इधर साढ़े को B वैक्टर है इन दोनों च एंगल कितना है थीटा। सो अगर इस तरह प्रोडक्ट खा जाए इन्हों की ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। हुण आ सिंबल ध्यान याद रखना आम लाइफ असी ए डॉट तो ए क्रॉस आप सेम ही मानते बट वैक्टर च ये अलग अलग मीनिंग है साढ़े को। डॉट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर प्रोडक्ट तो फार्मूला कि ए बी कॉस थीटा साढ़े को आ जाता है ए बी कॉस थीटा इज द स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिख लेना इतने कि याद ना भूल जाए इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ख्याल का आगे साढ़े को क्लीयर हो गया। ए डॉट बी ने की लिखना ए बी कॉस थीटा दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये आंसर साढ़े को वो स्केलर चीज़ आती आ वैक्टर नहीं आता भावें दोनों वैक्टर्स ने और दोनों इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे आपस च जिस तरह की ये आंसर साढ़े की मिलता स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल साढ़े को है वर्क किया इस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से पढ़ना नेक्स्ट जाके एफ डॉट एस। सो वर्क ही है वर्क इस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है दोनों वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट साढ़े को आती है ये साढ़े को क्या आ गया साढ़े को फार्मूला। देयर इज अनदर मैथड अं देखिए अगर कंपोनेंट फॉर्म च करके देखना कंपोनेंट फॉर्म याद है हुणे आप देख लें ये नोट कर लिया सामने। in terms of rectangular components सो आप 3 डिमेंशन की गल कर ली बात है ना। सो व्हाट इज से दिस ए वैक्टर है साढ़े को ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जैड के कैप साढ़े को होर वैक्टर साढ़े को आ गया बी वैक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जैड के कैप। सानू की मिल गए ए डॉट बी असी फाइंड करना है इनू कंपोनेंट के हिस्से कर दिया असी ए एक्स ए वाई एक आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप
BZ K कैप इस तरह साडी कंडीशन आ जाएगी। हुण नहीं ध्यान नाल देखिए एक साइड ते रफ वर्क नोट कर लो किते I dot I this is unit vector along x axis this is also unit vector along x axis दोनों सेम आ तो की रिलेशन से कीता सी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस I वैक्टर 1 ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 cos कितना एंगल है 0 डिग्री cos 0 कितना था साडे कोल is 1 so 1 1 1 आंसर वुड बी 1 सो I डॉट I ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ I ਤੇ I ਆਪਸ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਗੇ ਆਨਸਰ ਵੁਡ ਬੀ 1 I ਸਿਮਿਲਰਲੀ K ਡਾਟ K ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 1 ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੋ ਜਦੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 1 ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ J इज 1 1 एक साडे कोल याद करने लिए किहड़ी गल आ ख्याल रखना I डॉट I होए J डॉट J या K डॉट K कोई भी आ जाए तो आंसर वुड बी 1 साडे को 1 आ जाना कोई होर कंबीनेशन आ जाता साडे कोल I डॉट J तो की सी 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ਇਹਦੀ मैग्नीट्यूड कितनी है 1 ਇਹਦੀ 1 पर एंगल कितना है cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री कितना आता है 0 सो आंसर वुड बी 0 और कोई भी कॉम्बिनेशन देखो I J J K I कोई भी करके देखोगे you will find that answer would be 0 ख्याल रखना I J J K होन तो आंसर एक आंदा हैगा I J J K कोई होर कॉम्बिनेशन होएगा तो उन्होंने आपस एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का तो उत्थे साडा फार्मूला की सी AB cos थीटा वाला तो cos 90 कितना दा 0 हुंदा तो दो दैट आंसर वुड बी 0 तो 3 टर्म्स पहले च हैगियां ने 3 टर्म दूसरे च हैगियां ने आंसर च कितनी टर्म आनी साडे कोल 9 टर्म्स आउणगियां अदरवाइज पर असीं देख रहे हैं AX इंटू BX ना साढ़े क्या गया दोनों प्रोडक्ट ने आ स्केलर ने आ दोनों वैक्टर्स ने I डॉट I तो की होंदा इस केस I डॉट I कितना होंदा है 1 सो मैं शॉर्ट्स लिख रहा इत्थे 1 I डॉट J AX BY जो A फर्स्ट टर्म ए सेकंड ना मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आएगा AX BY I डॉट J तो I डॉट J की साढ़े को 0 सो आंसर वुड बी 0 सिमिलरली AX जो ना मल्टीप्लाई करेगा आंसर वुड बी 0 तो की देखा I वाले I ना मल्टीप्लाई कर रहे बस J वाले J ना K वाले K ना बाकी सारे ऑप्शंस क्या आने साढ़े कोल 0 आ जानियां तो कंपोनेंट फॉर्म्स डॉट प्रोडक्ट बड़ी आसान है की करना बस I वाले I ना मल्टीप्लाई होणगे J दे कंपोनेंट J ना K दे कंपोनेंट्स K ना अगर किसी होर ना मल्टीप्लाई करोगे उन्होंने आंसर कितना है एंगल कितना है ना 90 डिग्री तो दैट पोर्शन वुड बिकम 0 सो 9 टर्म की बजाय 6 टर्म 0 आई नहीं सिर्फ 3 ही बचनियां साडे कोल सो दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म हुण असीं गल करिए दूसरी टाइप की प्रोडक्ट की वो किहड़ी प्रोडक्ट है दैट इज़ वैक्टर प्रोडक्ट नाम ही शो कर रहा सानू पिच वैक्टर की गल असीं कर रही हैं वैन 2 वैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड in such a way that the resultant becomes a vector quantity या vector then such a product is called
ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟ A and B are two vectors acting at an angle theta, then cross product is given by सो लिखनी है इन्हों का, सॉरी मैं इतने वर्ड यूज़ कर रहा क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले दसिया सानू ना हम वैक्टर लिख लो या क्रॉस सेम लिख लो, पर बच्चे कन्फ्यूज ना होने, इस करके मैं इतने वैक्टर लिख रहा क्योंकि उपर वैक्टर लिखा। सो की शो कर रहे आप ए इत्या निशान है ना, ए क्रॉस बी। मैं फिर दस रहा डॉट का मीनिंग कुछ होर है, क्रॉस का मीनिंग कुछ होर है। की मीनिंग है देखो, ए बी साइन थीटा एन कैप, एक साढ़े को आ चीज़ आ रही है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप की है इस जगह पे, यही बात पर देखना, ये साढ़े को ए वैक्टर है, एस साइड साढ़े को बी वैक्टर है, दिस एंगल इज थीटा। असं की कह रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, हियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing A vector and B vector। या कह सकते हैं where n cap is unit vector which is perpendicular to both A vector and B vector। ये ख्याल रखना, इसकी डायरेक्शन की साढ़े को आएगी। सो A राइट हैंड आप यूज़ करना, राइट हैंड रूल लगता है। A क्रॉस B डायरेक्शन इज अपवर्ड्स, ऊपर ਨੂੰ आ रही साढ़े को। सो जो वैक्टर का आंसर साढ़े को आ रहा दैट इज लाइक दिस, इस तरह साढ़े को आ रहा, ए क्रॉस बी इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इस तरह होएगी। ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय द सैन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। ये भी ख्याल रखो, अगर बी क्रॉस ए करांगा मैं, इसका मीनिंग कुछ होर हो जाएगा, इट वुड बी इनवर्ड्स, ये अंदर ਨੂੰ होएगा, ए बी क्रॉस ए इट वुड बी इनवर्ड। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी। सो आ गल क्लीयर हो गई साढ़े कोल। ए बी साइन थीटा आ गया एन कैप, एन कैप यूनिट वैक्टर आ, सिर्फ जो डायरेक्शन की गल दस रहा। अगर मैं मैग्नीट्यूड देखना है कला, ए क्रॉस बी वैक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दिस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड, ये कहेंगे नो इच केड़ा आ रहा क्रॉस, इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। असीं शुरू च भी क्या सी इहदे बारे, तां नाम रखिया, क्रॉस सिंबल यूज़ करते हैं तां क्रॉस प्रोडक्ट कहीदा। आंसर साडा वैक्टर आ रहा, सो इनू आपां वैक्टर प्रोडक्ट भी कहीदा। सो साडे कोल दो आ रहा। हुण असीं गल कर रहे हैं ए क्रॉस बी, ये असीं देख लिया डायरेक्शन कित्थों आनी साडे कोल, किहड़ा रूल है, नाम याद रख लो, राइट हैंड रूल। एक और रूल है साढ़े कोल, स्क्रू रूल। अगर मैं देखा इस तरह करके एक स्क्रू मैं रोटेट करता पाया तो कि अगे मूव कर रहा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इतना शो कर रहा मूवमेंट तो अगे जा रहा। ज़्यादा कॉमन इस जो सिंपल साढ़े को गया राइट हैंड ही यूज़ करना। तो जिधरों प्रोडक्ट देखनी, पहला कि वैक्टर ए, दूसरा कि बी, तो ए तो बी एल जाओ, जिधर तुहाडा थंब आ रहा दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वो यूनिट वैक्टर की वैल्यू साढ़े को आ रही है। तो की देखा इतने एस केस, ख्याल रखना, नोट कर लो किते, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट की है बी क्रॉस ए।
दोनों आपस की ने, अगर मैं इस तरह शो कर दिए, दोनों वैक्टर्स आपस माइनस हो गए ना, ਆਪੋजिट ने एक दूजे ਦੇ। ए क्रॉस बी ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਆਊਟਵਰਡ, ਤੇ बी क्रॉस ए ਕੀ ਇਨਵਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਡਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ए ਡਾਟ ਬੀ ਤੇ बी ਡਾਟ ए, ਡਾਟ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ए ਡਾਟ ਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ बी ਡਾਟ ए ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ए क्रॉस बी इज ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ बी क्रॉस ए। ठीक है जी। ਐਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ आई क्रॉस आई ਕੀ ਹੋਏਗਾ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, एंड सिमिलरली जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के, फिर जे क्रॉस सॉरी आई जे के, जे क्रॉस आई, एक आई कर लो, फिर जे, फिर के, एंड फिर उस सेम कॉम्बिनेशन देखते हैं। फर्स्ट आ देखिए आई क्रॉस आई क्या आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा था, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, एंगल कितना आ रहा है दोनों, अच्छा दसो प्लीज़, 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री। आई क्रॉस आई करने की कोशिश करांगे तो की देखांगे, साडा आंसर कितना आ रहा, it would become 0 because sin 0 is 0। सिमिलरली अगर देखांगे जे क्रॉस जे, तो आंसर फिर साडा की आएगा 0 बिकॉज एंगल वुड बी 0। तो की देखा असी एक थां ते लिख के देख लीए, जो असी सेम टाइप के वैक्टर नूं नाल मल्टीप्लाई करांगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के करांगे, तो आंसर वुड बी 0 वैक्टर साढ़े को ना, आर्बिटरी डायरेक्शन साढ़े को आ गई, एक 0 वैक्टर आ जाएगा, आंसर 0 आ जाना साढ़ा मीनिंग। हुण असीं देखिए अगर आई क्रॉस जे करते हैं फिर की होएगा साढ़े कोल 1 1 साइन 90 डिग्री, ये तो आ गया साइन 90 इज 1, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर इज 1। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, देखिए असीं बना के डायग्राम 3 dimensions x y and z, तीन एक्स साढ़े को इधर कौन है, आई कैप, जे कैप, के कैप। की देखा सी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे राइट हैंड तो देखो अपने प्लीज बना के, आई क्रॉस जे किधर आ रहे हो अपवर्ड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, आ जेड जो शो कर रहा है बेसिकली इट इज दिस डायरेक्शन बाहर साढ़े को आ रही है। 3 dimension स्ट्रक्चर साढ़े को है इस तरह का, इस तरह साढ़े को है, आ जेड इधर को आ रहा है। तो की देखा आई क्रॉस जे करांगा तो इट वुड बिकम लाइक दिस, इस तरह आएगा साढ़े कोल, इट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो दिस जो यूनिट वैक्टर इन दिस केस आ इट वुड बी के वैक्टर। तो साडा आंसर कितना आ जाएगा 1 1 1 के वैक्टर्स मीन्स के वैक्टर। सो आई क्रॉस जे असीं की देखा इट बिकम्स के वैक्टर। उल्टा करने की कोशिश करो, जे क्रॉस आई वैक्टर की आएगा, फिर जे क्रॉस आई करने की कोशिश करोगे, जे क्रॉस आई आ पॉइंट साडा ए साइड होएगा, जे क्रॉस आई इट वुड बी नेगेटिव साइड, मैग्नीट्यूड सेम होएगा, इत्थे क्या आएगा के माइनस था। आई क्रॉस जे के वैक्टर आ, जे क्रॉस आई के वैक्टर हैगा। सिमिलरली इफ यू ट्राई जे क्रॉस आई, और देखिए आप कंबीनेशन जे क्रॉस के की ए साइड जेड साइड को है, तो की देखना सी जे क्रॉस ए, जे क्रॉस के इस तरह किया, ये डायरेक्शन किधर आ गई, ए साइड साइड को चलेगी, इट इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस की उधर नूं, इट मीनस जे क्रॉस के मैग्नीट्यूड तो 1 बट इट बिकम्स आई कैप। आके साडे कोल हुण कोई बच्चा कहे भी के क्रॉस सर जे की होएगा, तुसीं समझोगे इट वुड बी माइनस आई। फिर भी बना के देखना, यू कैन डू दिस। की कर रहे हैं आप, जे क्रॉस के क्रॉस जे एंड जे के क्रॉस जे, के तो जे वाले पासे जा रहे हैं आप, तो की देख रहे साडे कोल कितना आएगा साडे कोल, इट वुड बिकम लाइक दिस, बाहरों आ रहे आप जे क्रॉस के क्रॉस जे, इट वुड बी लाइक नेगेटिव डायरेक्शन साडे को आ रहा, इधर साडे को आ रहा। सिमिलरली इफ यू ट्राई
के क्रॉस आई, के किधर है साइड ते बाहर नो, के क्रॉस आई देखांगे असीं करके के क्रॉस आई, आंसर वुड बी इन द अपर डायरेक्शन, इट इज़ जे कैप, आई क्रॉस के कैप सिमिलरली इट वुड बी माइनस जे कैप। इस तरह ही देखांगे कि डिफरेंट कंबीनेशनस आर देयर बन जाते हैं। हुण बच्चे किसी टाइम इनू याद करन तो मुश्किल आती है, उन्होंने वास्ते भी साडे कोल एक सिंपल तरीका है। एक सर्कल बना लिया असीं, इत्थे लिख दी आई कैप, जे कैप, के कैप, तो डायरैक्शन असीं इधर नूं चलना हैगा, एंटी क्रॉस वाली डायरैक्शन। अगर इस तरह ही जा रहे हैं, आई क्रॉस जे कहोगे तो के कैप, जे क्रॉस के कैप कहोगे तो इट वुड बी आई कैप। आ देखो ना, आई क्रॉस इन मैं रब कर रहा, ध्यान नाल देखो, आई क्रॉस जे, आई तो जे वाले पासे आने तो आंसर सामने वाला के कैप आ रहा, साढ़े कोई आंसर आ गया। जे क्रॉस के कहांगे तो सामने आंसर आई कैप, के क्रॉस आई कहांगे तो आंसर वुड बी जे कैप। अगर अं रिवर्स उल्टा चलने की कोशिश की फिर साढ़ा आंसर नैगेटिव आए ना, इतों देखिए के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे कितने है, इट वुड बी उल्टे रास्ते चले ना आप, इट वुड बी नैगेटिव, नैगेटिव साढ़े वैक्टर आए ना। सिमिलरली अगर इधर चलने की कोशिश करिए, जे क्रॉस आई, तो जे तो आई उल्ट रख आप गए रस्ते, आंसर वुड बी माइनस के कैप, ये भी साडा आंसर आ चुका। सिमिलरली ट्राई करिए, आई करिए, आई तो किधर आ रहे के वाले रिवर्स वाले पासे आ रहे हैं, तो आंसर वुड बी माइनस जे कैप। सो इट इज़ ईजियर टू रिमैंबर फ्रॉम द सर्कल, यह सर्कल तुसीं याद कर सकते हैं। सो साडा की रह गया मेन कंपोनेंट फॉर्म च असीं करना सी वैक्टर प्रोडक्ट नूं। अज का बस लास्ट टॉपिक है, टाइम साडा काफ़ी हो रहा, वैक्टर प्रोडक्ट असीं डिस्कस कर रहे हैं इन कंपोनेंट फॉर्म च करके देखिए। क्योंकि देखिया सी सपोज देयर टू वैक्टर्स ए एक्स, कंपोनेंट्स कहड़े ने ए एक्स, ए वाई जे कैप, ए जैड के कैप, बी वैक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जैड के कैप। इफ वी फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखेंगे असी आई कैप, जे कैप, के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जैड के कैप। अगेन इन्होंने ओपन करोगे, देयर वुड बी 9 क्रॉस प्रोडक्ट साढ़े को आएगियाँ, आई क्रॉस आई है ना, दैन फिर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के एंड सी, ए एक्स ना 3 इधरों, फिर 3 9 साढ़े को टर्म्स आ जाएगियाँ। फिर उन्होंने चाहिए वो कंबीनेशन लगावांगे, दैन वी वुड रीच द आंसर। यह जगह तो भी बच्चों की सिंपलिसिटी वास्ते असी इस फॉर्म लिखदा, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह वाली रो। फर्स्ट वैक्टर के कंपोनेंट्स पहला ए एक्स, ए वाई, ए जैड, दूसरे के बाद चों बी एक्स, बी वाई, बी जैड। इस तरह मैट्रिक्स या डिटरमिन फॉर्म जी साढ़े को आ जाती है। ये बारे तुम पढ़ोगे या पढ़ के आए, मैं भी 10th नहीं पढ़े तो बच्चे सानू फस्ट सैम च पढ़ाएंगे मैथमैटिक्स के टीचर साढ़े। फिलहाल साढ़े को आसान ए क्रॉस बी तुम इस तरह लिख सकते हाँ, आई जे के अपर लिख लिया, तो पहला फस्ट वैक्टर के कंपोनेंट्स लिख दो, फिर दूसरे के कंपोनेंट्स लिख दो। आंसर लिखने का तरीका की है, बड़ा आसान, आई कैप लिख लिया, लिख लो आई कैप वाली टर्म जी सारी है, आ लाइन इधरों भी छड़ देनी आ, इधरों भी छड़ देनी आ, की बच के साढ़े को आ 4 चीज़ां बच गई। ए साइड पर जाना तो प्लस, इधर होना तो माइनस, तो क्या ए वाई बी जैड, ऊपर आ रहे माइनस, जैड वाले पहले ए जैड बी वाई। फस्ट टर्म तो इस तरह साढ़े को आ गई है। जो आप जे दे पहुँचे,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕੈਬ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸੇਮ AX BZ माइनस AZ BX। थर्ड फिर गए तो फिर आप ये भी रब करके देख लिए। 1-2 एग्जाम्पल्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मन च बिल्कुल ही ये फार्मूला सैट हो जाएगा। फिर तो आसानी ना खुशी खुशी करोगे इनू। के कैप की गल कर रहे हो ना, कंपोनेंट आने के कैप के किहड़े कंपोनेंट्स ने, किहड़े साडे को आ रहे। आ ही छड्डता, आ 4 चीज़ां रह गई साडे को। इत्थे प्लस ख्याल रखना आई कैप प्लस फिर जे कैप माइनस फिर के कैप। इसका मैथड इस तरह चलता, फर्स्ट टर्म प्लस फिर नैगेटिव फिर प्लस फिर इस तरह नैगेटिव साडे को चलदियां ने। बट एनी हाउ फिलहाल देख लो जे का माइनस लगा लेना तुसी। फिर कि साडा कॉम्बीनेशन आ गया के कैप का AX BY माइनस AY BX। इस तरह साढ़े को फार्मूला एडी वड्डी फॉर्म इस तरह याद करना सौखा है। इस फॉर्म के लिख लेना है। हाँ तुम ट्राई करना चाहते जे उस तरह 9 टर्म्स में मिला के देखियो। फिर जो असी आई क्रॉस के जोड़े आप रिलेशन बनाए थे उन्होंने फिल करके देखना। फिर उन्होंने को कॉमन लैके देखोगे वी विल रीच एट दिस डेस्टिनेशन। आ साडा आंसर एंड ते आएगा। सो अज असीं डिस्कस किया वैक्टर के एडिशन बारे, फिर उनके रेजोल्यूशन बारे, फिर मल्टीप्लीकेशन बारे ही डिस्कस किया, जिस 2 तरह की स्केलर तो वैक्टर आप मल्टीप्लीकेशन की हैगी आ। सो नैक्सट लैक्चर असीं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करांगे इन्हां बारे। थैंक यू क्लास।